हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम आशा और हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 पॉलिटिकल साइंस का बुक 2 से, जिसका नाम है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। ठीक है गाइस, तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बना दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उस वीडियो में हमने पढ़ा था गठबंधन का युग, मंडल मुद्दा, क्रियान्वयन का परिणाम और नई आर्थिक नीति। ठीक है गाइस, और आज जो हम क्लियर करने जा रहे हैं टॉपिक, उनका नाम है अयोध्या विवाद, गोधरा कांड, शाहबानो प्रकरण, सहमति के मुद्दे। ठीक है गाइस, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अयोध्या विवाद। अयोध्या विवाद क्या था? ठीक है, तो 16वीं सदी में मीर बाकी द्वारा अयोध्या में बनवाई मस्जिद के बारे में कहा गया कि यह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनवाई गई है। ठीक है, तो वहां पे जो अयोध्या में मस्जिद थी उसे कहा गया था कि यह मंदिर को तोड़कर बनवाई गई है। यह मामला अदालत में गया उस टाइम पर। तो 1940 के दशक में क्या हुआ, उस मस्जिद में ताला लगा दिया गया था। ठीक है, बाद में जब ताला खुला तो इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति हुई। ठीक है, अब जब वहां का मस्जिद का ताला खुल गया था तो उस पर क्या करा लोगों ने, राजनीति की, वोट बैंक की राजनीति की। ठीक है, 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा तोड़ दिया गया। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी होगी। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा तोड़ दिया गया। ठीक है, इसके कारण देश में सांप्रदायिक हिंसा फैली और 1993 में मुंबई में दंगे हुए। ठीक है, विवाद की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया। तो इस सब ये जो विवाद हुआ था, इन सब के लिए किस आयोग का गठन किया गया? लिब्राहन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार इसे हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि विवाद की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया। कई बार ये 2 नंबर के क्वेश्चंस में आ जाता है कि विवाद की जांच के लिए कौन से आयोग का गठन किया, या लिब्राहन आयोग किस का गठन किस विवाद के लिए बना था, ये किसकी जांच के लिए बना था। ये क्वेश्चन कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो अयोध्या विवाद आपको समझ में आया कि क्या था, कि जो वहां पर मस्जिद थी अयोध्या में, वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। तो 1940 में वहां पे उस मस्जिद में ताला लग गया था। जब वो ताला खुला तो उसके ऊपर क्या हुई, वोट बैंक की राजनीति हुई। और जब वोट बैंक की राजनीति हुई तो 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ, मस्जिद का ढांचा तोड़ दिया गया। इसके कारण क्या हुआ, देश में सांप्रदायिक हिंसा फैली थी। ठीक है, तो ये था अयोध्या विवाद। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि अयोध्या विवाद क्या था, इसके बारे में टिप्पणी कीजिए, तो आप ये इंपॉर्टेंट बातें लिख सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे गोधरा कांड। गोधरा कांड क्या था? चलिए, 26 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में कार सेवकों की बोगी में आग लग गई। यह संदेह करके कि बोगी में आग मुस्लिमों ने लगाई होगी, अगले दिन गुजरात में बड़े पैमाने पर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा हुई। ये 1 महीने चला और 1100 व्यक्ति मारे गए। तो गाइस, गोधरा कांड क्या था? जो 26 फरवरी 2002 में क्या हुआ था, गुजरात के गोधरा स्टेशन पर एक साबरमती एक्सप्रेस है, वहां जो कार सेवक होते हैं वो जा रहे थे, कार सेवकों की बोगी में आग लग गई थी। ठीक है, तो किसने लगाई ये कुछ पता नहीं था, लेकिन संदेह था कि जो आग है वो मुसलमानों ने लगाई है। तो उसके अगले दिन क्या हुआ, जो गुजरात में बड़े पैमाने पर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा करी गई थी, हिंसा हुई थी वहां, और ये 1 महीने चली थी पूरी ये हिंसा, जिसके कारण 1100 व्यक्ति मारे गए थे। तो गाइस, जब भी ऐसे कोई सांप्रदायिक हिंसा होती है, सांप्रदायिक मुद्दे होते हैं, उससे बहुत लोगों की जानें जाती हैं, बहुत से लोगों को नुकसान होता है। तो इसमें ये बताया गोधरा कांड क्या था कि जो साबरमती एक्सप्रेस थी उसमें कार सेवकों की बोगी में आग लग गई थी, जिसके कारण उन्हें लगा कि ये आग मुसलमानों ने लगाई है, और उसके अगले दिन मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की गई, जो कि 1 महीने चली, और वो 1100 व्यक्ति उसमें मारे गए। ठीक है गाइस, तो गोधरा कांड आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ है शाहबानो प्रकरण। ठीक है, शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिसे तलाक के बाद पति ने गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के तहत शाहबानो को पति के गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। तो शाहबानो प्रकरण क्या था? एक शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिनका तलाक हो चुका था। तो तलाक के बाद जो उनके हस्बैंड थे, उनके जो पति थे, वो उन्हें गुजारा भत्ता, मतलब उनका
खर्चा नहीं दे रहे थे, रोजमर्रा का खर्चा नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया था देने से। तो शाहबानो ने क्या करा, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 44 के तहत शाहबानो को पति के गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। मतलब उसके हस्बैंड को ये निर्देश दिया कि उसे शाहबानो को गुजारा भत्ता देना चाहिए। ठीक है गाइज, अब हम पढ़ेंगे सहमति के मुद्दे कि जो दो पार्टीज होती हैं, जो गठबंधन की सरकार, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आप लोगों को कि गठबंधन की सरकारें बनी थी, तो उन सरकारों में किन किन पर सहमति के मुद्दे होते, किन किन मुद्दों पर सहमति हुई थी, वो मुद्दे कौन से हैं अब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर दिया हुआ है विभिन्न दलों में बढ़ती सहमति के मुद्दे निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला है आर्थिक नीति पर सहमति, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावों की स्वीकृति, क्षेत्रीय दलों की भूमिका एवं साझेदारी को स्वीकृति, विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये कुछ 4 ऐसे मुद्दे दिए हैं जिसमें जितनी भी पार्टीज थी उनकी सहमति हुई 3 मुद्दों पर। तो कौन सी थी? नई आर्थिक नीति। अब जब देश के लिए कुछ आर्थिक नीति बनती है, ऑब्वियसली बात है कि सब सरकारें उनका साथ देती हैं, सहमति देती हैं। क्यों? क्योंकि ये देश की बात है, देश की उन्नति की बात है, देश को बढ़ाने की बात है, तो सब सरकारें इस पे सहमत हुई थी। ठीक है, पिछड़ी जातियों और राजनीतिक सामाजिक को दावा की स्वीकृति दिलाना, मतलब पिछड़ी जातियों को के राजनीतिक और सामाजिक जो दावे हैं उनको पूरा करना, क्षेत्रीय दलों की भूमिका एवं साझेदारी को स्वीकृति, विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर दिया गया। तो ये सब थे जिन पर लोगों ने सहमति दी थी अपनी। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। और पार्ट 1 देखने के लिए गाइस आप लोग जरूर देखिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, आप लोग वहां जाके जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, आप लोग जरूर उसको जाकर देखिएगा। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप लोग मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। शेयर जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो। ठीक है गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।